हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज है एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नो एक्सक्यूज। इस बुक का फर्स्ट पार्ट जो कि पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट जो बिजनेस एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला जो रूल इस बुक में बताया गया है वो सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क है। वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन का वर्क से क्या रिलेशन है, बुक के अंदर बहुत कमाल का एक पॉइंट दिया हुआ है। इस पूरे पॉइंट को हम एक स्पेशल वीडियो में देखेंगे, बट यहां पर मैं इसका सिर्फ एक लाइन में एक मतलब समझा देता हूं। अप्लाई 80-20 रूल इन योर डे टू डे लाइफ। मतलब इस रूल में बताया गया है कि आपके जो पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी है, अगर आप देखेंगे ना तो आपके 80% प्रोडक्टिविटी सिर्फ 20% एफर्ट से आता है, 20% कामों से आता है। यानी कि आप जितना भी प्रॉफिट आपकी कंपनी कर रही है, आपका काम कर रही है, जो भी आप प्रोडक्टिविटी है, आपका जो भी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो सिर्फ 20%, अप्रॉक्स 20% कामों से आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें वो 20% जो काम है, यानी कि अगर आपने 10 काम अपने टास्क शीट में लिखे हैं तो आपको 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो हैं आपके, उनको सर्कल करना है और फाइंड आउट करना है कि वो कौन से काम है। एंड सेकंड इज डिसिप्लिन टू कंप्लीट, यानी कि इन 2 कामों को आप फर्स्ट हाफ के अंदर अपने दिन को जब आप स्टार्ट करते हैं, उन दोनों कामों को आपको सेट योर प्रायोरिटी हाई, आप उन दोनों कामों को सबसे पहले कंप्लीट करिए। आप उन दोनों कामों को कंप्लीट करने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम मैंने अपनी टास्क शीट में से कंप्लीट कर लिए हैं, जिससे आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा और आपका दिन कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन एंड बिजनेस। देखिए, एक बिजनेसमैन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस बुक के अंदर बहुत कमाल के इंसाइट दिए हुए हैं, बट मैं यहाँ पर ना एक लार्जली एक सिंपल पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं। देखिए, एक लोता रूल बिजनेस का होता है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो अपने दिमाग को आप बिल्कुल फोकस करिए उस चीज़ के लिए एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द राइट कस्टमर फॉर यू। इसका मतलब सिंपल ये है कि हमें पता होना चाहिए हमारा कस्टमर कहाँ मिलेगा हमें। यानी कि अगर मेरी एक कंपनी लैपटॉप बनाने की मेरी कंपनी है तो मैं किसी गांव देहात में जाके उसका शोरूम नहीं खोलूंगा। मुझे खोलना चाहिए किसी सिटी के बीच में, मार्केट के पास, यानी कि जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे प्रोफाइल के कस्टमर आ सके जो मार्केट में, जिनके पास हु हैव माई मनी टू बाय द लैपटॉप। तो आपको भी अपना फोकस करके अपने आप को समझना है कि आइडेंटिफाई करना है कि आपका कस्टमर आपको कहां मिलेगा। सो पॉइंट नंबर 3 इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्स। देखिए, सेल्स के लिए ना मैं अक्सर देखता हूं एक बहुत बड़ा एक माइंडसेट बन गया है लोगों का। इसको बोलते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन। इस वजह से, फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से बहुत सारे लोग तो सेल्स में आना ही नहीं चाहते। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा डेटा बता देता हूँ। एक पहले किसी टाइम की बात है, 8-10 शायद 20 साल पुरानी बात अगर मैं बोलूँ आपको, तो उस टाइम पे क्या होता था कि सेल्स वाले जॉब को मिनियल जॉब समझाया जाता था, बुरा समझाया जाता था कि यार सेल्स की जॉब तो बहुत बुरे नौकरी वाली, बहुत बुरी नौकरियाँ होती हैं। बट मैं आपके टाइम आज पे आपको बता दूँ, सेल्स की जॉब द हाईएस्ट पेड जॉब इन द इंडस्ट्री। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, आप ऑपरेशंस, HR और IT, कुछ कंपनीज में तो इन सबसे ज़्यादा सेल्स वाले लोगों को रखा जाता है और ज़्यादा हाईएस्ट पेड जॉब है, क्योंकि वो लोग ही कंपनी के अंदर रेवेन्यू लेके आते हैं, वो लोग ही कस्टमर लेके आते हैं। और फियर ऑफ रिजेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, फियर ऑफ रिजेक्शन तो पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात, अगर कस्टमर, फियर ऑफ रिजेक्शन एग्जैक्टली है क्या कि आपको कस्टमर के पास आपने जाके अप्रोच किया और कस्टमर ने आपको ना बोल दिया। पहली बात तो वो कस्टमर आपको ना नहीं बोल रहा है, वो आपको सिर्फ आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को ना बोल रहा है, वो आप उसमें पर्सनली इन्वॉल्व मत होइए।
अपना अपनी फीलिंग्स अटैच मत करिए उसके साथ। अगर वो आपको मना कर रहा है, इसका मतलब वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को मना कर रहा है, आपको मना नहीं कर रहा है। एंड सेकेंड पॉइंट इज, वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट और सर्विस को अभी के लिए मना कर रहा है। हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसको चाहिए हो, कस्टमर को, बट नॉट नाउ। तो 2 पॉइंट्स आप फियर ऑफ रिजेक्शन के लिए समझ लीजिए। पहला, इसमें पर्सनली इन्वॉल्व मत होइए, वो रिजेक्ट कर रहा है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को, आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। एंड सेकेंड, आपको यह समझना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली इस टाइम के लिए मना कर रहा है, नॉट ऑलवेज। सो सेकेंड पॉइंट इज क्रिएट ए सेल्स फनल। देखिए, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि लोग क्या करते हैं, एक कस्टमर बनाया और बस उसी के पीछे पड़ गए और खुश हो गए, कॉम्प्लिसेंट फील कर रहे हैं। एक सेल्स का चैनल बनाया और बहुत उनको ऐसा फीलिंग आता है, वाह हमने तो क्या कर लिया। देखिए, सेल्स ना हमेशा नंबर्स का गेम है। आपको अपना सेल्स फनल बनाते रहना पड़ेगा, बनाते रहेगा जब तक आपके पास इतने ऑर्डर्स ना हो कि आप उनको हैंडल ना कर पाए। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको सेल्स फनल, आपको यू हैव टू कीप बिल्डिंग, आपको लगातार अपने सेल्स फनल बनाते रहना पड़ेगा। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 4 इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड मनी। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन मनी के लिए तो मैं आपको सिंपल से बताता हूं, आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर लीजिए, कंट्रोल योर इंपल्सिव बाइंग। यानी कि मेरी 1 तारीख को सैलरी आई और मैं 2 तारीख को जब मैं बाहर मार्केट में घूम रहा हूं, मॉल में घूम रहा हूं और मुझे कोई लैपटॉप पसंद आ गया, हालांकि मेरे पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है, बट फिर भी मुझे एक लैपटॉप पसंद आया और जाके मैंने 60,000 रुपये का वो लैपटॉप खरीद लिया। दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव बाइंग। देखिए, एक सिंपल सा रूल ना अपने दिमाग में आप बना लीजिए कि अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत है, जिसका एक अमाउंट सेट कर लीजिए कि 5,000 से ऊपर जो भी प्रोडक्ट होगा, कोई भी आपको कुछ खरीदना है अगर, तो आपको इमीडिएटली नहीं खरीदेंगे उसको आप 1 महीने का टाइम दीजिए। यानी कि आपको कोई प्रोडक्ट समझ में, आप मॉल में गए, कहीं घूमने गए और आपने एक बहुत ही ब्रांडेड, बहुत अच्छा वॉच देखा, उस वॉच को देखने के बाद आपका मन करा उसको खरीदने का, तो स्टॉप योर सेल्फ एंड गिव योर सेल्फ 1 मंथ, 1 महीना दीजिए अपने आप को। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट आपके लिए सच में ही बहुत ज्यादा जरूरी है तो 1 महीने बाद आप उसको गो एंड बाय इट। बट 1 महीने का अगर आपने टाइम दे दिया अपने आप को सोचने का, विचार करने का कि क्या वो प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी है, और वो प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप खुद से ही उसको शायद ना खरीदें। एंड सेकेंड, सेव 1% ऑफ योर सैलरी टुडे फ्रॉम दिस मंथ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सैलरी अगर 10,000 रुपये है तो मुझे सिर्फ 1% यानी कि 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़ अपनी सैलरी के आते ही मुझे उसको उठा के साइड में रख देना चाहिए, टिल द टाइम कि मैं उसको 10% तक ना लेके जाऊं। यानी कि 10 महीने, अगले 10 महीने तक हर महीने मुझे 1% बढ़ाना है। फर्स्ट मंथ 1%, सेकेंड मंथ 2%, थर्ड मंथ 3% एंड 10% तक लेके जाना है उसको और सेव करना है। और सेव करने के बाद आप उसको रखना नहीं है, उसका आपको इन्वेस्ट करना है किसी बिजनेस के अंदर, मार्केट के अंदर। दैट इज योर आउटलुक, बट इन्वेस्ट इट समवेयर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट का रिलेशन सीधा सीधा है, क्योंकि आपने अगर अपना सारा समय अगर खराब कर दिया तो आप अपनी ज़िंदगी में ना काम कर पाएंगे, ना जॉब कर पाएंगे। यार, स्टूडेंट भी आपका करियर रूइन हो सकता है, आपका बिजनेस भी अफेक्ट हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू नॉट किल योर टाइम। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, आप अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, हर जगह इसको लगा के रखिए। डोंट किल योर टाइम, वैल्यू योर टाइम। एंड पॉइंट नंबर बी इज ट्राई ABCDE मेथड। अपने टास्क शीट को, अपने काम को, अगर आपने 10 काम अपने टास्क शीट के अंदर लिखे हैं तो उनको वैल्यू करिए, उनको रेट करिए A, B, C, D एंड E। उन सब में से ढूंढिए A यानी कि हाई प्रायोरिटी वाले काम को हैं जो आपको करने ही कर रहे हैं, यू मस्ट डू। B वाले वो काम है यू शुड डू, जो आपको करने चाहिए। C वाले वो काम है जो दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको आप शायद कल परसों भी कर सकते हैं। D वाले काम वो काम है जो कि आपको डेलीगेट करने हैं, जो आपको खुद नहीं करने, आपको किसे करवाने हैं, डेलीगेट।
एंड ई इज एलिमिनेट, यानी कि जो आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फॉरगेट अबाउट देम। तो ट्राई ABCDE मेथड, ये डेफिनेटली आपको ना एक नया आउटलुक देगा आपके अपने टास्क शीट को कैसे इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। अगर आपके पास टाइम आपको अच्छे से मैनेज करना है तो यू हैव टू अप्लाई दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ना मैं आपको बहुत सिंपल सा एक आइडिया देता हूं। अपने दिमाग को ना सबसे पहले आप शांत करिए, क्लियर करके एक पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए। पेन पेपर पे सिंगल स्टेटमेंट के अंदर आप अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूं कि लोगों को अपना प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता। आप अपने प्रॉब्लम को पहले सबसे पहले क्लियर करिए, उसको लिखिए एक सिंगल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है क्या। सेकंड, नेक्स्ट लाइन में आप सारे पॉसिबल आंसर्स, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कोई छोटे से छोटा सॉल्यूशन भी है अगर आप उसको भी लिखिए, बड़ा सॉल्यूशन है उसको भी लिखिए, कॉस्ट इफेक्टिव जो भी आपको तरीका आपको जो आपके दिमाग के अंदर है सारे सॉल्यूशन उसके अंदर लिखिए। एंड थर्ड इज मेक अ डिसीजन राइट नाउ। मैं आपको बताऊं, अगर आप डिसीजन ले रहे हैं ना तो आप 70% लोगों से तो आप ऑलरेडी ऊपर हैं, क्योंकि 70% लोग तो डिसीजन ही नहीं ले पाते। उनकी डिसीजन मेकिंग पावर इतना वीक होता है कि बस चीज़ों को डिले करते रहते हैं, चीज़ों प्रॉब्लम से भागते रहते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालने की जगह बस उनको डिले करते रहते हैं और वो इतनी बड़ी बन जाती हैं, इतनी ज़्यादा एस्केलेट हो जाती हैं कि फिर वो प्रॉब्लम संभालने से भी नहीं संभलती। सो फाइंड आउट द प्रॉब्लम, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखिए एंड नेल इट, यानी कि टेक योर डिसीजन। तो एक क्विकली एक रिकैप करते हैं। वीडियो के अंदर हमने 6 कौन कौन से पॉइंट देखे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क, यानी काम को लेके आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, 80-20 रूल प्रिंसिपल अप्लाई करना है, यानी कि 80% वेटेज कौन से 20% कामों का है, यानी कि 8-10 में से आपको सिर्फ 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम है, उनको सर्कल करना है और उनको कंप्लीट करना है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड बिजनेस, बिजनेस के अंदर आपको कस्टमर सेंट्रिक बनना है, हमेशा फोकस ऑन योर कस्टमर एंड फाइंड इट वेयर यू विल फाइंड योर बेटर कस्टमर्स। ऑलराइट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्स। देखिए, सेल्स के लिए सबसे पहली बात है आपको फनल क्रिएट करनी है। कीप कॉलिंग, कीप फोकसिंग एंड क्रिएट मोर एंड मोर फनल फॉर योर सेल्स। सेल्फ डिसिप्लिन एंड मनी, मनी के लिए मैंने आपको सिंपल सा एक रूल बताया है, सेव 1% टिल यू आर सेविंग 10% ऑफ योर इनकम, यानी कि 1% आपको इस महीने से सेव करना ही करना है। नेक्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए इकलौता सॉल्यूशन है, वैल्यू योर टाइम, डू नॉट किल योर टाइम लैविशली। पॉइंट नंबर लास्ट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपने प्रॉब्लम को लिखिए एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस को लिखिए एंड टेक ए डिसीजन। सो आई होप, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल, एंड इन दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।